वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 7 अक्टूबर 2022। 7 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में किसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है पहाड़ी समुदाय को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर राजौरी में एक जनसभा के दौरान पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा की। पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही इसमें गुज्जर और बकरवाल समुदाय को दिया जा रहा आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन बनी है? तो वह बनी है निकोल मान, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निकोल मान हाल ही में नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में पहली मूल अमेरिकी बन गई हैं। निकोल मान उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दोपहर में फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। निकोल मान एक अनुभवी लड़ाकू पायलट हैं जिन्होंने न केवल कक्षा में पहली स्वदेशी महिला के रूप में बल्कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में भी अंतरिक्ष यान का इतिहास बनाया है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। इसमें ग्रीन एम्स के रूप में इसे जाना जाएगा क्योंकि इसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से बनाया गया है। केंद्र की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित एम्स बिलासपुर का निर्माण 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है? तो वह हमारा भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति ने भारतीय चीनी उद्योग की इस उपलब्धि को बल दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सहकार भारती द्वारा बयानपुर गांव सोनीपत हरियाणा में किया गया था। कार्यशाला में 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया। ये गंगा बेसिन में किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एनी अर्नोट्स ने किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो वह जीता है उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रांस की लेखिका एनी को साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एनी ने साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए सम्मानित किया जाएगा उन्हें, जिसके माध्यम से वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। स्वीडिश अकादमी ने कल इसकी घोषणा की थी और ये अकादमी 7 अक्टूबर यानी आज नोबेल शांति पुरस्कारों की भी घोषणा करेगी। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से हैं? तो वह हैं ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एंटोन एक ऑस्ट्रियाई क्वांटम भौतिक विज्ञानी और 2022 के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे वियना विश्वविद्यालय में भौतिकी के एमिरेट्स के प्रोफेसर हैं और ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के क्वांटम ऑप्टिक्स और क्वांटम सूचना संस्थान में से एक विशिष्ट विज्ञानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंग्रेजी नॉन फिक्शन श्रेणी में वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड जीता? तो वह जीता गया है टैगोर और गांधी अकेले चलना साथ चलना ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। टैगोर और गांधी वॉकिंग अलोन वर्किंग टुगेदर इंग्लिश नॉन फिक्शन उन 8 में से एक थे जिन्हें वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का पुरस्कार दिया गया था। PFC VOW बुक अवार्ड्स वर्तमान में अपने 6ठे संस्करण में भारत में सबसे व्यापक स्वतंत्र साहित्यिक कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है अंतरिक्ष अस्थिरता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का 2022 का विषय है अंतरिक्ष अस्थिरता। ये सुनिश्चित करते हुए कि अंतरिक्ष गतिविधियों को एक स्थायी तरीके से संचालित किया जाता है, एक बेहतर भविष्य प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष के मूल्य को रेखांकित करता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रत्येक वर्ष 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमीरों के लिए करों में कटौती के प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया है? तो ये फैसला लिया गया है यूके के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यूके के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने शीर्ष कमाई करने वालों के लिए आयकर में कटौती की योजना को रद्द करने का फैसला किया। इस कदम से देश के वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल सी मच गई है और सरकार ने ये भी कहा है कि वह सालाना 1,50,000 पाउंड से अधिक की कमाई पर भुगतान किए जाने वाले शीर्ष 45% आयकर को खत्म नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब